प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल में लगी एकमात्र एक्सरे मशीन पिछले 1 महीने से खराब पड़ी है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मशीन में तकनीकी खराबी आने की सूचना है, लेकिन अब तक न तो इसकी मरम्मत की गई है और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में पहले से ही बुनियादी सुविधाओं की कमी है और अब एक्सरे मशीन के खराब होने से उनकी समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। छोटे एक्सरे के लिए भी मरीजों को मजबूरन आसपास के कस्बों और शहरों में जाना पड़ता है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द एक्सरे मशीन ठीक करवाई जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल है, ये 1970s में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये ज़िला राजौरी के 24/7 फंक्शनल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं गिने चुने उनमें से एक है। लेकिन बड़ी ही बदनसीबी की बात है कि हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्धल है, यहाँ पे लोगों को तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। पिछले कई महीनों से यहाँ की जो एक्सरे मशीन है वो डिफंक्ट पड़ी हुई है। हमारे लोगों ने कई बार ह्यू एंड क्राई किया, लेकिन अभी तक जो है उस डिफंक्ट मशीन को ठीक नहीं किया गया है। मुझे लग रहा है कि इसमें डिपार्टमेंट की जो है नाअहली है, इनकॉम्पिटेंसी है और नॉन सीरियसनेस और उनकी इनसिंसेरिटी ये दर्शाती है कि इस तरह की जो तिब्बी सहूलियात है इनसे लोगों को महरूम रखा जा रहा है। हमने कंसर्न्ड जो ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हमने कई बार लेटर्स लिखे हैं कि जो टेक्निकल फॉल्ट इसमें आया है एक्सरे मशीन में, अर्थिंग की कोई प्रॉब्लम है तो इसको रिजॉल्व किया जाए, लेकिन ऊपर महकमा से किसी भी एक्सपर्ट को यहाँ नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से हमारे जो गरीब लोग हैं उनको बुद्धल से या तो कोटरंग का प्राइवेट लैब्स की तरफ रुख करना पड़ता है या राजौरी में प्राइवेट लैब्स की तरफ जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ मैं कहूँगा कि जो ब्लैक शीप्स हैं उनका नेक्सस हो सकता है प्राइवेट लैब के साथ, जो हमारे गरीब लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, प्राइवेट जगह में जाके जो है अपना इलाज करवाएँ, अपना एक्सरे करवाएँ। देखिए सर, बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमारे जो यहाँ के मैक्सिमम 95% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बीपीएल बैकग्राउंड से आती है, एवाई कैटेगरी से आती है। अगर इन लोगों को इस तरह की तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जाएगा तो आज 21st सेंचुरी है, आज डिजिटल इंडिया है। आज तो कम से कम बुद्धल में यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ना सही, लेकिन कम से कम जो है सीएचसी ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन बदनसीबी की बात है, सीएचसी तो छोड़िए, यहाँ पे पीएचसी जो है वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, जो बड़े दुख की बात है। अब डॉक्टर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी ओवरबर्डन्ड है, तो क्योंकि पूरा स्टाफ ना होने की वजह से ओवरबर्डन्ड है सारा सिस्टम। तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ यहाँ पे लगाया गया था उसमें मैक्सिमम स्टाफ को जो है इलीगली डिटैच करके दूसरी जगह में भेजा गया है। वो ना जाने वो किसके किड्स और किन्स हैं वो लोग कि जो अपने घरों के पास पोस्टिंग लेते हैं। भाई, अगर आप सरकारी मुलाजिम है, अगर आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं तो आपको कंसर्न्ड अपने जिस जगह पे आपकी ड्यूटी के लिए आपको डिप्यूट किया गया है, आपको वहाँ के लोगों को जाके उस इंस्टीट्यूशन में जाके आपको सर्व करना चाहिए, ना कि अपने घरों के पास जो है पोस्टिंग्स लेनी चाहिए अटैचमेंट्स करवा के। तो यही कहूँगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए ब्लैक शीप्स हैं उनको लगता है कि शायद ये जो बुद्धल और इसके गिरदोनवा के जितने भी इलाका जात हैं, यहाँ के गरीब लोगों का कोई वाली वारस नहीं है, यहाँ के गरीब लोगों की कोई पुष्ट पनाही करने वाला नहीं है, इनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो उनको बता देना चाहता हूँ ये उनकी गलत फहमी है। आज तक जितने भी हिस्टोरिकली जितने भी हमारे साथ इनजस्टिस हुए हैं तो उसको किसी न किसी तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने बर्दाश्त किया है। मासूम लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन आज 21st सेंचुरी है, आज हमारे जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के बच्चे हैं, वो पढ़ लिख के बड़े ऑफिसर भी बने हैं और अच्छे से पढ़ाई की है उनने, वो सब लोग सेंसिटाइज्ड हैं, अवेयर हैं। तो ऐसा ना हो कि जो लोग बुद्धल के साथ ज्यादती करते आ रहे हैं, आज भी जो सेम एटीट्यूड से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनके लिए उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो डेडवुड में डाल के ये जो मोदी सरकार है ये जबरन रिटायर भी करती होती है। तो इसीलिए मेरी उन तमाम लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के अपने गरीब लोगों के लिए कि आप इमीडिएटली इस मैटर को रिजॉल्व करो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तमाम बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं हमारे गरीब लोगों को दिलाओ। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि हम लोग ताला लगा के सड़क बंद करके हज़ारों की तादाद में बैठेंगे और तब तक हम उठेंगे नहीं। एक तो जब तक हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पूरी तरह से बहाल नहीं होगा, यहाँ पे सब चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तब तक नहीं उठेंगे, बल्कि तब तक भी नहीं उठेंगे जब तक कि आप लोगों को डेडवुड में डाल के जो है रिटायर ना किया जाए। तो ये मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ। सायोम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि दिवाली स्पेशल ऑफर, वो भी जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद। अब एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा 2,60,000 के बजाय मात्र 1,50,000 रुपए में, यानी 1,10,000 रुपए का बिग डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर।
एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।